आज की इस वीडियो में हम रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ओके, तो हमारे पास पहला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे। कौन सा? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नीचे दिए हुए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है? इसका मतलब क्या होगा कि सबसे पहले इसका क्रम में जमाना हमको ये पूछा गया है। ओके, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो कौन सा क्रम हमको पहले मिलेगा। अगर देखो यहाँ पे कोई ज़मीन है। ओके, ये कोई ज़मीन है। तो ज़मीन क्यों बोल रहा हूँ, यहाँ पे ये कोई लैंड है। ओके, अब यहाँ पे अगर हम क्या करेंगे, सबसे पहले बीज डालेंगे। ओके, सबसे पहला क्रम तो बीज ही हो जाएगा। यहाँ पे हमने यहाँ पे पहला क्रम क्या हो जाएगा हमारे पास, बीज। बीज को हमने यहाँ पे डाला। ओके, उसके बाद क्या होगा उसमें, उसके बाद उसकी कौन सी अवस्था होगी, उसके बाद उसकी अवस्था होगी भ्रूण। ओके, तो उसके बाद कौन सा जाएगा, 4। भ्रूण के बाद क्या होगा, उसके बाद अगली अवस्था क्या होगी उसकी, अंकुरन, अंकुरित होगा वो। ओके, कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, 3। 3 के बाद अंकुरित हुआ। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद वो क्या बनेगा, उसके बाद बनेगा पौधा, अंकुरन होगा तो। ओके, एंड उसके बाद क्या होगा, उसके बाद उसमें फूल फूलेंगे। ओके, एंड आखिरी में क्या, फल। ओके, फल फलेंगे। तो इस प्रकार से हमको क्या नंबर प्राप्त हुआ, 1 4 3 2 5 6। ओके, ये हमारे पहले ऑप्शन पे है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि इसमें भी आपका कोई डाउट नहीं बचा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा गया है। यदि टुडे को UQECZ के कूटबद्ध किया जाता है तो उसी प्रकार बिफोर को कैसे कूटबद्ध किया जाता है। मतलब सीधे शब्दों में समझिए, टुडे को अगर हम क्या लिखते हैं UQECZ, तो बिफोर को हम क्या लिखेंगे, ये पूछा गया है। ओके, अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो क्या मिल रहा है, देखो टुडे को ये UQECZ लिख रहा है। तो अगर हम ध्यान से देखें, टी के जो अगला अंक को लिख रहा है वो सीधे में। ओके, टी के बाद सीधा अगला अंक लिख रहा है पहले में। ओके, यहाँ तक कोई नहीं, सीधा अगला अंक लिख रहा है वो। टी के बाद क्या आता है, यू। ओके, ओ के बाद क्या लिख रहा है, क्यू। ओ के बाद उसने क्यों लिखा है, ओ के बाद उसने क्या लिखा, क्यू। एक छोड़कर लिखा है उसने, एक 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 जो वर्ड है उसको छोड़कर लिखा है। ओके, एक छोड़कर लिखा है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, एक छोड़कर लिखा। फिर डी के बाद सीधा ई लिख दिया, अगला लिख दिया उसने, फिर अगला। ओके ओके, फिर उसके बाद ए है, ए के बाद उसने कितना, सी, तो बी छोड़कर लिखा है, एक छोड़कर लिखा है उसने। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर वाई, वाई के बाद सीधा जेड। तो हमको यहाँ पे समझ में आया है, उसने टी के बाद एक छोड़ के लिखा, फिर अगले वाले में टी के बाद अगली संख्या को लिखा उसने, फिर ओ के बाद एक छोड़कर लिखा। तो इसी प्रकार से हम यहाँ पे बिफोर में किस प्रकार से करेंगे मैं आपको बता रहा हूँ। पहले वाले अक्षर में क्या लिखेंगे, हम सीधे अगली संख्या को लिख देंगे। बी के बाद हम क्या आता है, बी के बाद क्या आता है, सी आता है। ओके, हम इसका कर रहे हैं बिफोर का, सी आया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। फिर दूसरे वाले में एक छोड़कर लिखा है कि अगला अंक। ओके, तो ई को बाद हम एक छोड़ेंगे तो कौन सा मिलेगा, ई के बाद हम एफ को छोड़ देंगे तो कितना, जी मिलेगा। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब एफ का हम फिर उसकी अगली संख्या लिख देंगे, कौन सी, जी मिलेगी। ओके, फिर ओ के बाद एक छोड़कर लिखेंगे तो कौन सा मिलेगा हमको, क्यू, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। फिर आर के बाद कौन सा मिलेगा, सीधा एस अगली संख्या, और फिर ई के बाद एक छोड़कर लिखेंगे तो जी मिलेगा। ओके, ये हमको क्या मिल गया, CGGQSG। ओके, ये कहाँ पे है, यहाँ पे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि इसमें भी आपको समझ में आया होगा। मैं एक बार और समझा दे रहा हूँ आपको। जैसे कि यहाँ पे टुडे पे उसने क्या लिखा है, UQECZ। तो पहले टी को हम देखते हैं, टी का उसने किस प्रकार से यू लिखा है, सीधा अगली संख्या लिख दिया है। ओके, टी के बाद जो नेक्स्ट संख्या आती है उसको उसने लिखा, एंड ओ के बाद फिर टी के बाद अगली संख्या में क्या आ रहा है, ओ के बाद क्यू लिख रहा है। लेकिन क्यू कैसे लिख रहा है, अगली संख्या को लिख रहा है वो, एक छोड़कर अगली संख्या लिख रहा है वो, तो एक को छोड़कर लिख रहा है। ओके, इसी प्रकार हमने बिफोर में किया, बी के बाद अगली संख्या लिखा, फिर ई के बाद एक छोड़कर, फिर एफ के बाद अगली, ओ के बाद मतलब कि एक संख्या छोड़कर। ओके, आर के बाद अगली और ई के बाद एक छोड़कर। आशा करता हूँ कि इसमें भी आपका कोई डाउट नहीं बचा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पे, निम्न चित्रों में से कौन सा कांस्य रजत मिश्र धातु के बीच संबंध दर्शाता है। ओके, तो अब यहाँ पे हम देखते हैं किस प्रकार से इसका हम चित्र बनेगा यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो रजत क्या, चांदी। ओके, चांदी क्या मिश्र धातु होती है, नहीं, कहाँ से होती है, मिश्र धातु। तो हम यहाँ पे मिश्र धातु, ये कांस है,
ओके, किसके अंदर में आएगी वो, मिश्र धातु के अंदर। ओके, रजत अलग है, मिश्र धातु नहीं है चांदी, तो इसका डायग्राम इस प्रकार से बनेगा। ओके, इस प्रकार से इसका डायग्राम बनेगा। आशा करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आया हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए पूछा गया है। ओके, इसको हम किस प्रकार से करेंगे मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो क्या करेंगे, तो हमको आखिरी वाली संख्या मिलेगी। ओके, अगर हम यहाँ पे इस क्वेश्चन पे इन दोनों का आपस में गुणा कर दें, कितना मिलेगा, 28। ओके, एंड ये वाला जो आखिरी का जो बचा है उसको हम माइनस कर दें तो कितना मिल जाएगा हमको यहाँ पे, 27। ओके, जो बीच की जो संख्या है उसको हम गुणा कर दें तो 28 मिलेगा, और सबसे ऊपर की संख्या उसको घटा देंगे तो 27 मिल जाएगा। ये हमको मिल गया 27। इसी प्रकार से हम इसमें भी देखते हैं, इन दोनों का गुणा करेंगे, कितना मिलेगा, 40। ओके, इसमें से सिर्फ पहली वाली संख्या उसको हम घटा देंगे तो कितना, 38 हमको मिला। इसी प्रकार से हम यहाँ पे भी करते हैं, इन दोनों का गुणा, 6 × 9 का कितना मिलेगा यहाँ पे, 54, और पहली वाली संख्या को हम घटा देंगे जैसे कि हमने यहाँ पे भी घटाया, यहाँ पे भी। ओके, कितना मिलेगा यहाँ पे हमको, 51। ओके, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ब्लैंक जगह पे क्या आ जाएगा, 51। आशा करता हूँ कि इसमें भी आपका कोई डाउट नहीं बचा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में कौन सा लॉजिक लगा है मैं आपको बता रहा हूँ किस प्रकार से करना है। जैसे कि यहाँ पे 2 × 6 कितना, 32 मिला है। अगर यहाँ पे 7 × 4 कितना, 27, 7 × 6 बराबर हमको बताना है। मैं यहाँ पे ऐसा क्या करूँ, यहाँ पे 2 × 6 दिया गया है बराबर कितना, 32 मिला है, तो किस प्रकार से मिलेगा मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, जो पहली वाली संख्या है उसको हम जैसे कि तैसे लिख देंगे, और जो यहाँ पे दूसरी संख्या उसका हम आधा कर देंगे। 3 का आधा कितना हो जाएगा, 6। ओके, ये हमको मिल गया 32। इसी प्रकार से 7 × 4। ओके, इसमें से पहली वाली संख्या हम उसको जैसे कि तैसे लिख देंगे एंड दूसरी वाली संख्या का आधा कर देंगे, कितना मिलेगा, 27। ये मिला हमको। ये लॉजिक हम यहाँ पे भी लगाते हैं। 7 × 6 दिया गया है हमारे पास, तो पहली वाली संख्या को जैसे कि तैसे लिख लेता हूँ और दूसरी वाली संख्या से मैं आधा कर देता हूँ, कितना मिलेगा, 37 हमको मिल जाएगा। आशा करता हूँ कि इसमें भी आपका कोई डाउट नहीं बचा होगा। और ये वीडियो का हमारा आखिरी क्वेश्चन था। एंड वीडियो अगर आपको ज़रा सा भी हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक करें, एंड अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।